हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ भाई अपनी सारी नेक जायज़ तमन्नाओं को लेके हज़रत निज़ामुद्दीन साहब के यहाँ पर। आज मैं उनके दर पर जाऊँगा, आप सबके लिए भी दुआ करूँगा और अपने लिए भी मन्नत मांगूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ आ गया हूँ निज़ामुद्दीन की सड़कों पर, और यहाँ से दरगाह की तरफ जाते वक्त मुझे मिली ये मार्केट, बहुत सारी दुकानें जहाँ पर इस्लामिक वास्तुकला, संस्कृति और बहुत सारे ऐसे इस्लामिक बर्तन और इस्लाम की निशानियाँ यहाँ बिकती हैं, जैसा कि चादर, तस्बीहां और पुराने ज़माने के पीतल के बर्तन इस्लामिक वास्तुकला को दर्शाते हैं। ये पूरी मार्केट मुझे यहाँ पर दिखी और इसी से होकर मैं सीधा गया। तो मुझे यार बाकी ऐसा लगा कि यहाँ मैं वैसे तो अकेला गया था, बट मुझे लगा कि हाँ बाकी ही मैं यहाँ अपनों में आ गया हूँ, यानी मेरे अपने हैं ये सब। मुझे अपनापन सा इसमें लगा, महसूस हुआ। और मैंने यहाँ से सीधा निकल करके अपने लिए भी कुछ प्रसाद, नियाज जिसको हिंदी में प्रसाद कहते हैं तो, या फिर उर्दू में नियाज कहेंगे, तो मैंने नियाज ली यहाँ से। 2 प्लेटों में दी जा रही थी, 50 रुपये पर प्लेट थी। मुझे 2 प्लेट दी गई, 100 रुपीज़ मैंने इनको दी और मैं ये दोनों लेकर के चला गया अंदर। इसमें एक छोटी सी इत्र की डब्बी, कुछ फूल थे और कुछ खीले थी, मीठी खीले होती हैं वाइट कलर की, वो थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया हूँ अंदर की ओर। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय का प्रचार और प्रसार करने के लिए दिल्ली का यात्रा की थी। उनके जीवन काल के दौरान हज़रत नसरुद्दीन के महमूद, चिराग देहलवी और अमीर खुसरो के साथ कई लोग उनके अनुयायी बन गए थे। तो ये थी उनकी हिस्ट्री और पूरी तरह से उनकी जानकारी। निज़ामुद्दीन औलिया की 3 अप्रैल 1325 को मृत्यु हो गई थी, जिनकी मृत्यु के बाद एक प्रसिद्ध तुगलक वंश के राजा मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी दरगाह का निर्माण कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक भी इनके मुरीद रह चुके हैं, यानी अनुयायी रह चुके हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी निज़ामुद्दीन के वंशज इस दरगाह की देखरेख कर रहे हैं। और यहाँ मैं आया था अपनी कुछ जायज़ तमन्नाओं को लेकर के इनके सामने रखने के लिए। और आप हज़रत निज़ामुद्दीन साहब ने मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इज़्ज़त बख्शी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ के मुझे लोगों का जो बर्ताव है अच्छा लगा। और अपनी जायज़ तमन्नाओं को यहाँ आप मांगे। और यहाँ एक मस्जिद भी यहाँ से राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आप किसी भी वक्त की नमाज़ अदा कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ दरगाह के अंदर की साइड। जी हाँ दोस्तों, इनसाइड व्यू आपको दिखा दूँ। दरगाह को जब आप करीब से देखेंगे तो इसमें गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सोने की परत चढ़ी हुई है इसके अंदर। और आप इसके हॉल्स जो बाहर दरगाह से बाहर हॉल बने हुए हैं, हर हॉल में आपको 4 झूमर, जो बेशकीमती झूमर है, वो आपको लगे दिखाई दे जाएंगे। और ये वो दरगाह है जिसमें बजरंगी भाईजान और बहुत सारी फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग हो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि ये दरगाह शूटिंग प्लेस, जो मुस्लिम शूटिंग होती है, मुस्लिम समुदाय को दिखाया जाता है, इस दरगाह को सबसे बेस्ट माना जाता है। और यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, ये वाली कव्वाली भी इसी के अंदर शूट की गई थी। यहीं पर वो बैठे थे कव्वाल। और ये दिल्ली की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ की मतलब दरगाह है। और यहाँ सिर्फ दिल्ली के नहीं बल्कि आउट ऑफ दिल्ली के, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप हम सब तो करीब के हैं, तो आप सब यहाँ पे आएँ। और इंशाल्लाह मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। आज मैं यहाँ पर आया हूँ और आप सबकी रज़ा में दुआ करूँगा, आप सबके हक़ में दुआ करूँगा इंशाल्लाह कि आप सबकी पूरी जायज़ तमन्नाएँ पूरी हों। इस ओर जब मैं आया तो मैंने देखा कुछ कब्रें यहाँ पे बनी हैं। यहाँ के लोगों से जब मैंने पता किया तो उनके बताने पर मुझे पता लगा भाई ये इनके जो परिवार वाले थे उनकी कब्रें हैं। फिर टाइम ज़्यादा होने पे मुझे बाहर जाना था, जुमे का दिन था। तो जुमे के दिन क्या हुआ भाई, सारी जितनी भी लेडीज़ थी ना, औरतें, उनको सबको दरगाह से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि दरगाह में वहाँ नमाज़ होती है, नमाज के लिए जगह कम पड़ती, इसलिए सभी औरतों को बाहर निकाल दिया गया था। और मैं भी जब यहाँ से सीधा बाहर आया और यहाँ से बाहर अब सीधा घर चलने की प्लानिंग है मेरी। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ का जो नियर बाई मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो जंगपुरा का पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो जंगपुरा आए, यहाँ से नियर बाई पड़ेगा। और अगर आप आउट ऑफ दिल्ली से आते हैं तो यहाँ का निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और उसमें हमसफ़र, निज़ामुद्दीन हमसफ़र रेलवे है, यानी उस ट्रेन का नाम है निज़ामुद्दीन हमसफ़र। उस ट्रेन का नाम होगा जो ट्रेन यहाँ पर आएगी, और सबसे नियरेस्ट तो यही पड़ेगा। और ये सीधा बाहर जाने का रास्ता है, जहाँ अभी मैं सीधा बाहर जा रहा हूँ। काफ़ी मैंने एक्सप्लोर किया, पूरी मार्केट में एकदम रौनक है। यहाँ दवाइयाँ आपको मिल जाएंगी, सभी तरह की, मतलब हर तरह की दुकानें यहाँ पर। और माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि यार जैसे कोई हज करने के लिए हाजी कहीं से रवाना हो रहे हो, इस तरह से है। और ये सीधा हमारा आ गया मेन रोड, और इसी की ठीक अपोजिट में हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा, नीला गुंबद, और ये अपनी निज़ामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह। यहाँ आप कभी आते हैं तो आपको यहाँ तीन फ़ायदे होंगे। आप हुमायूं भी घूम सकते हैं और निज़ामुद्दीन की दरगाह भी घूम सकते हैं। तो अभी चलता हूँ सीधा घर की ओर।